हाय अलमीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन में 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल से शादी का पार्ट 12 बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि युंगी ने बहुत ही स्टाइल से रिहान से चैलेंज ले लिया था कि वो जिमिन की अटेंशन पालेगी और उसे बहुत ज़्यादा ही खुद पे गर्व होता है क्योंकि जिमिन तो उसका हस्बैंड है, तो उसे देखेगा क्यों नहीं। और पहली बार जब जिमिन ने उसे इग्नोर किया था, उस वजह से युंगी थोड़ी सी अपसेट और दुखी भी थी कि सारी लड़कियों को उसने इग्नोर किया, उसके साथ साथ युंगी को भी किया। और जिमिन ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि आज उसकी जो वाइफी है उसके ऊपर बरसने वाली है, क्योंकि उसने उसके साथ ठीक नहीं किया है और उसे पता है कि उसकी जो वाइफी है अब वो उससे नाराज़ होने वाली है। वैसे तो युंगी पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन जिमिन के प्यार से वो बहुत ज़्यादा ही बिगड़ चुकी है। वो छोटी छोटी बात पे जिमिन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। फिर हमारा प्यारा सा जिमिन उसे मनाने के लिए प्यारी प्यारी बातें और उसे बहुत सारे गिफ्ट देकर उसे खुश करता रहता है। तो जिमिन कहता भी है बार बार कि मेरे प्यार ने शायद तुम्हें बहुत ज़्यादा ही बिगाड़ दिया है। और हॉबी भी ये बात बार बार बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बिगड़ रही हो भाई के प्यार में, ज़्यादा ही तुम्हें अपने सर पे चढ़ा के रखे हैं शायद इसी वजह से। और ऐसे ही युंगी को प्यार के साथ साथ ताने भी सुनने पड़ते हैं जो कि रियली है। और युंगी सच में जिमिन के प्यार में बहुत ज़्यादा ही बिगड़ चुकी है और हमारा जिमिन उसे बिगाड़ने के लिए और भी खुश होता है। वो चाहता है कि उसकी वाइफी बहुत ज़्यादा ही बिगड़े, वो अपनी मन की करे, उसे कोई रोके टोके ना। और ऐसा ही होता था। और अब जिमिन की बातें पर युंगी को तब गुस्सा आता है जब युंगी को जिमिन इग्नोर करता है। और ऑफिस टाइम पे जिमिन ने घर पर ही कह रखा है कि वो बाकी सबकी तरह ही तुम्हारे उसके साथ ट्रीट करेगा और इस पे युंगी को गुस्सा नहीं होना है। लेकिन हमारी युंगी तो युंगी है, उसे तो जिमिन की है अटेंशन भी चाहिए, वो भी हर जगह। वैसे जिमिन खुद को रिवील नहीं करना चाहता और ना ही खुद का रिलेशनशिप, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही उससे दूर रहता है बाहर। और युंगी को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद है। और ऐसे ही जब शाम हो जाती है और जिमिन घर पर आ जाता है तो युंगी गुस्से में बैठी होती है क्योंकि जिमिन ने उसे ऑफिस में इग्नोर किया था। अब वो डायरेक्ट ही कहती है कि आपने मुझे इग्नोर क्यों किया था। जिमिन को गुस्सा साफ नज़र आ रहा था तो कहता, बेबी अगर मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करूँगा तो बताओ, सबको भी तो देखना होगा ना, सबको हमारे रिश्ते पे शक हो जाएगा कि हम दोनों मैरिड हैं। और तुम क्या चाहती हो? फ़िलहाल तो मैं अभी तुम्हें रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारी हो। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है कि मैं तुम्हें खतरे में डालूं, इस वजह से तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा। तो युंगी कहती है, बिल्कुल भी नहीं, आप मुझे टाइम देंगे और ऑफिस में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें क्योंकि मैंने रिहान से शर्त लगा रखी है कि आप मुझे देखेंगे। तो जिमिन कहता, तुम ऐसा क्यों करती हो बेबी? मैंने तुमसे मना किया है ना कि तुम ऐसी कोई भी शर्त नहीं लगाओगी, लेकिन तुम हो कि मानती नहीं हो, तुम्हें तो शर्त लगानी है। तो अब जिमिन की बात सुन के युंगी मुँह बना के कहती, नहीं मुझे तो आपकी अटेंशन चाहिए तो चाहिए। और उसने मुझसे कहा था कि मैं ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, इसी वजह से आप मुझे देखते नहीं हैं। लेकिन उसे क्या पता कि आप पूरे के पूरे मेरे हैं, तो मुझे थोड़ा तो हक जताना है आप पे। तो जिमिन कहता है, नहीं मैं ऑफिस में इस तरह से नहीं तुम्हें देख सकता और मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं पूरे ऑफिस भर में घूमता फिरूँ और तुम्हें देखता फिरूँ। अब युंगी कहती है, आप भी ना, मुझे आपसे बातें नहीं करनी है। तो अब जिमिन करे भी क्या, क्योंकि वो भी अपनी जोरू का गुलाम ही था, क्योंकि वो भी मानता है कि युंगी
उसकी बात तो मानने वाली है नहीं, क्योंकि वो हद से ज़्यादा ज़िद्दी बन चुकी है और उसकी ज़िद से ही उसे प्यार है। अब जिमिन बहुत ज़्यादा उसे प्यार से समझाता है और कहता है अच्छा ठीक है, अगर मुझे कोई काम नहीं हुआ, अगर मैं ऐसे अगर जाऊंगा तो तुम्हें देखूंगा ज़रूर और स्माइल भी करूंगा। तो जिमिन की बात पर युंगी स्माइल करती उसे कस के हक कर लेती है और फिर जिमिन उसे किस करने लगता है, क्योंकि युंगी उसे किस कर रही थी। अब जिमिन भी नहीं खुद को रोक पाता और उसे किस करता है और दोनों आधे घंटे तक किस को एंजॉय करते हैं। जिमिन बहुत ही प्यार से उसे किस कर रहा था, जिस तरीके से उसे कोई भी तकलीफ़ ना हो, और युंगी भी बहुत ही प्यार से किस बैक कर रही थी। इन दोनों की किस ख़त्म होने के बाद जिमिन कहता है चलो अच्छा अब डिनर कर लो, मुझे पता है कि तुमने गुस्से में खाना तो खाया नहीं होगा। तो ये बात तो सच है कि जब भी युंगी जिमिन से गुस्सा होती है तो अपना डिनर नहीं करती हैं, या यूँ कहें चाहे ब्रेकफास्ट हो चाहे लंच हो, वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करती हैं, क्योंकि उसे गुस्सा होता है और दिखाएगी वो। उसे जिमिन के प्यार से खाना खिलाने से बहुत ज़्यादा प्यार है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही बिगड़ चुकी है। इसी वजह से जिमिन भी उसे मनाकर उसे खाना खिलाता है। अब दोनों ही सो जाते हैं और ऐसे ही ऑफिस में जब युंगी जाती है तो जिमिन उसे अपने केबिन में बुलाता है और जब देखती है युंगी कि जिमिन ने उसे बुलाया है तो बहुत ही प्यार से वो जिमिन के पास जाती है। तो जिमिन कहता है कि तो बताओ माई वाइफी कि तुमने क्या काम किया है, और वैसे देखा जाए तो तुम्हारे काम में तो आधे से ज़्यादा मिस्टेक्स हैं और तुम अगर ऐसे ही काम करोगे तो कैसे चलेगा। तो जिमिन की बातों से अब युंगी दांत दिखाती है और कहती है अभी तो मैं करने की कोशिश तो कर रही हूँ, और वैसे भी आपने मेरी केबिन को चेंज कर दिया है। फ्लैशबैक युंगी जब पहले दिन ही काम पे आई थी, क्योंकि युंगी बहुत ज़्यादा ही प्यारी और क्यूट थी, तो एक एम्प्लॉय उसे गोरे जा रहा था, जो कि जिमिन कैमरे से देख रहा था और उसे पता था कि ये बहुत ज़्यादा ही नज़र टिका कर रखा है युंगी पे। युंगी के साथ साथ रेहान और हॉबी का भी वहीं उसी ऑफिस में उसे भी काम दे दिया था जिमिन ने, और ये दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे की मदद से अपने काम कर रही थी। लेकिन एक एम्प्लॉय के चक्कर में युंगी को दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर सिर्फ गर्ल्स होती हैं। और जिमिन स्माइल करता है। युंगी के पास जब पर्सनल असिस्टेंट आता है जो कि ते होता है, वो जिमिन का पर्सनल असिस्टेंट होता है, और वो कहता है कि मैम आपको यहाँ पर नहीं इस अपार्टमेंट में जाना है, आपको दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा रहा है। तो युंगी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो हॉबी के साथ बहुत ही खुशी होकर काम कर रही थी, या फिर यूँ कहें कि काम से ज़्यादा बातें कर रही थी, और हॉबी भी बकवास करने में ज़्यादा ध्यान दे रही थी। काम तो दोनों से ही नहीं होता है, और जिमिन ने ये सब देख लिया था और उससे काम तो हो नहीं रहा था। इसी वजह से उसे वो दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट कर देता है, क्योंकि उसकी वाइफ ही है, वो किसी की नज़र भी उस पर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और फ्लैशबैक यहीं ऐड हो जाता है, और युंगी बहुत ज़्यादा ही सैड सा मुँह बना के कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे किसी ने जो है दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। मुझे हॉबी के साथ इतने अच्छे से मैं वहाँ पे काम कर रही थी, लेकिन पता नहीं किसने। तो जिमिन स्माइल करता है और अपने मन में कहता है बेबी मुझे तुमसे प्यार है और तुम्हें मुझसे, और हमारे बीच में कोई तीसरा है ये मुझे मंजूर नहीं। और रही बात उस एम्प्लॉय की, तो अगर वो तुम्हें देखेगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और तभी वो युंगी को अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि तुम्हें मेरी अटेंशन चाहिए थी ना, तो चलो वाइफी आज हम तुम्हें अटेंशन देते हैं। ऐसे बोलकर वो उसकी कमर पे हाथ रखता है, उसे गोद में बैठाता है और बहुत ही प्यार से उसे किस करने लगता है। और युंगी भी किस बैक कर रही थी।
वो भी इंजॉय कर रही थी और बहुत ज़्यादा ही प्यार से। और ऐसे ही इन दोनों में बहुत देर तक किस होती है। वैसे भी जिमिन के अपार्टमेंट में किसी को भी आने की परमिशन नहीं होती है। जिमिन की केबिन में वो सिर्फ वहाँ पर ये आ सकता है और कोई नहीं। और ये बात सभी एम्प्लॉयज़ को पता है। और ऐसे ही इन दोनों के केबिन में ही रोमांस हो रहा था। इन दोनों ने अभी तक सिर्फ किसी की है, तो इस वजह से आर्मी ज़्यादा माइंड मत लगाना। ओके बाय आर्मीस। और अगर आप लोगों की स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो बता दीजिए, क्योंकि व्यूज़ कभी कभी कम हो जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी जो आर्मीज़ हैं उन्हें कम एंटरटेनमेंट मिले। मैं पूरा भर भर के रोमांस देती अपनी कहानियों में, और मुझे पता है कि हमारी आर्मीज़ कितनी ज़्यादा रोमांटिक है। तो इस वजह से मैं उनकी इच्छाओं का ख्याल रखती हूँ। बट लग रहा है मेरी आर्मी को मेरी इच्छा की कोई भी फिक्र नहीं है। वो नहीं ना तो वीडियो देख रही हैं और ना ही शेयर कर रही हैं। बट आर्मी प्लीज़ मुझ पे भी ध्यान दे लो थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी आप लोगों से उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि BTS मेंबर्स। मैं हमेशा से ही आप लोगों को लव करती आई हूँ। जब से मैंने BTS देखने शुरू किए हैं और उनके आर्मीज़ के बारे में पता चला है, तब से मैं भी उनकी प्यारी सी आर्मी बन चुकी हूँ। कि बाय आर्मीज़।